16वीं लोकसभा गठित होने के बाद संसद के पहले सत्र के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया संबोधित। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास सिद्धांत को अपनाएगी, जो सक्रिय भागीदारी से ही पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार न्यूनतम, सरकार अधिकतम सुशासन के मंच पर कार्य करेगी और वो गरीबों के प्रति समर्पित है और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है। सरकार कृषि बुनियादी ढांचे में सरकारी व निजी दोनों तरह के निवेश को बढ़ाएगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, सरकार काफी समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करेगी। सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा देश की जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकार नई स्वास्थ्य नीति तैयार करेगी और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। सरकार प्रत्येक राज्य में क्रमबद्ध तरीके से एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ऐसी अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं करेगी जिसमें घरों में शौचालय न हो और सार्वजनिक स्थान गंदगी से भरे हो। सरकार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उभरते हुए अवसरों का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उपायों को विशेष तौर पर कारगर बनाएगी। मंडी जिले में व्यास नदी में कल बह गए छात्रों में से हैदराबाद के इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों के शव आज बरामद किए गए। यह हादसा तब हुआ जब छात्र नदी के किनारे फोटो खिंचा रहे थे और अचानक पानी का नदी में बहाव तेज हो गया। 2009 में देहरादून में हुए फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने 17 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2009 में हुए रणवीर के एनकाउंटर को उसके पिता रविंद्र सिंह ने फर्जी करार देते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए दिए गए निर्देशों को लागू करने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। ये निर्देश प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को सरकारी कार्यों की प्रणाली सरल बनाने और निर्णय प्रक्रिया के स्तर को कम करने के लिए दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी रक्षा प्रतिष्ठान के अपने पहले दौरे के तहत 14 जून को गोवा जाएंगे। प्रधानमंत्री तट पर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रमादित्य में बैठकर इसका जायजा लेंगे। इसी दिन INS विराट के विमान वाहक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पाकिस्तान में कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल रात हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 आतंकियों समेत 23 लोगों की मौत की खबर है। आदिवासी समाज में जन्मे जननायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने आदिवासी समाज में अधिकारों को लेकर चेतना का संचार किया। इसके साथ ही जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला।